हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपकी नई टैरो रीडिंग करने वाले हैं। ये बेसिकली सितंबर मंथ के लिए रीडिंग है, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से 3 इवेंट्स हैं जो सितंबर मंथ में आपके लिए होंगे, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। ओके, तो यस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक मैंने ऐसा टॉपिक पहले कभी किया नहीं है मंथ की रीडिंग को लेके। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये रीडिंग कैसे अनफोल्ड होगी। तो आज की रीडिंग में आपको सिंबल्स को पिक करना है, डिवाइन सिंबल्स को। मेरी कुछ पिछली पिककार रीडिंग्स में आई थिंक डिवाइन सिंबल्स की मैंने कुछ बात की थी, तो वहीं से ही ये आइडिया मुझे हुआ कि हम डिवाइन सिंबल्स के ऑप्शंस को रखें और उसको चूज़ करके आप अपनी रीडिंग को देखें। ओके, तो आपके जो डिवाइन सिंबल्स हैं अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गए होंगे, आप देख सकते हैं। 5 सिंबल्स हैं: ओम, स्वास्तिक, स्पाइरल, इन्फिनिटी एंड ये मैजिशियन कार्ड का बेसिकली सिंबल होता है एज अबव सो बिलो, ये जो एरो है 5th नंबर पर। तो यस, इन 5 सिंबल्स में से आप कोई भी सिंबल पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, इन सिंबल्स के जो नाम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किए होंगे, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरा जो टैरो कोर्स है वो 7th टैरो कोर्स जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए। इस साल का आखिरी कोर्स है गाइस, तो यह ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, थोड़े ही दिन हैं, तो जल्दी से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी, उसे भी देख लीजिएगा। ओके, तो ये ऐसी कुछ डिटेल्स हैं और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर ओम सिंबल को पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी सितंबर मंथ में आपके साथ वो कौन से 3 इवेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। ओके, आपके कार्ड्स को शफल करेंगे। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1, first card, there are worlds within you. Second card, you live in abundance. Third card, first the fire. ऑल राइट, पाइल नंबर 1, आपका जो पहला इवेंट जो सितंबर मंथ में आपके साथ होगा और जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल के रख देगा, वो जुड़ा हुआ है आपकी खुद की डिस्कवरी से। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर मंथ में आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है कि आपको इस जीवन से, इस लाइफ से चाहिए क्या, आपको पहुंचना कहाँ पर है जीवन में, आप अपने आप को क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं या कहाँ पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर इस मंथ में आपको रिसीव होगा और उसकी वजह से मुझे आपका जो एक विजन है वो आप बनाते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस इवेंट की शुरुआत होगी आपके खुद की इंट्यूटिव प्रोसेस से। आप कहीं ना कहीं जब ये डिस्कवरी होने वाली होगी, हो सकता है कि उसके कुछ 4 या 5 दिन पहले आप थोड़े से गुमसुम रहने लगे, थोड़े से साइलेंट हो जाएं, या आप अपने भीतर ही बहुत सारी सेल्फ टॉक में कनेक्टिंग डॉट्स की एनर्जी में चले जाएं कि ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है, ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है, और आप अपने एनर्जी फील्ड को भी यहाँ पर चेक करने लगोगे
कि जिन लोगों के साथ या चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हो, क्यों जुड़े हुए हो, राइट। तो सब चीज़ों के कनेक्टिंग डॉट्स की वजह से आप यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट करोगे या ऐसे पोर्टल को क्रिएट करोगे जो दरअसल आपको आप ही का इस इनकारनेशन का जो विजन है उसे रिवील करेगा कि आप अगेन आप कौन हो, इस लाइफ से आपको क्या चाहिए और आपको इस जीवन में कहाँ तक पहुँचना है, आपका एंड गोल क्या है। ओके आपको मिलियनियर बनना है, आपको इनलाइटनमेंट चाहिए, आपको एक इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, ये कुछ भी हो सकता है। ये सभी के लिए अपनी अपनी रियलाइजेशन होगी। ओके सो यस, मुझे यहाँ पर आप अपनी वो एक स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं ना, हम फाइंड योर पर्पस कोर्स भी है मेरा, उसमें भी हम स्टेटमेंट्स को ही डिस्कवर करते हैं। मुझे एग्जैक्ट वही एनर्जी इस कार्ड में महसूस हो रही है। तो आपके पास एक स्टेटमेंट अपने लिए मौजूद होगी सितंबर मंथ में, और ये आपकी लाइफ पाथ को पूरे तरीके से बदल के रख देगी। ओके दूसरा मैसेज आपके लिए है, यू लिव इन अबंडेंस। सितंबर मंथ में आपकी अबंडेंस को लेकर जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत रेज होने वाली, बहुत बढ़ने वाली है। पाइल नंबर 1 ये इस तरीके से बढ़ेगी कि सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों में जो है अबंडेंस को देखना शुरू कर दोगे, और उसके लिए आपके मन में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पैदा होने लगेगा। ओके और इसी वजह से जब आप किसी ऐसी जगह पर जाओगे जो एक्चुअल में बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस जगह पर खड़े होकर या उस जगह में चलते हुए आपको ये रियलाइजेशन हो सकती है कि ये जगह और आप एक हैं। ये जगह की जो एक्सपेंसिवनेस है, इस जगह की जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, ये और आप जैसे एक हैं, यहाँ पर वननेस है। ओके तो ये किसी मॉल में आपके साथ हो सकता है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई मार्केट लगी हुई है, ये वहाँ पर भी आपके साथ हो सकता है। इट्स जस्ट कि आप यहाँ पर किसी किस्म की एक्सपेंसिवनेस की एनर्जी के साथ यहाँ पर कनेक्ट होंगे, और उसी ख्याल में आपको ये रियलाइजेशन होगी कि ये एक्सपेंसिव एनर्जी और आप एक हैं, और ये आपको अबंडेंस की जो वननेस की एनर्जी है उसमें टैप इन होने में मदद करेगी। तो सितंबर मंथ में मुझे आपकी तरफ बहुत सारी अबंडेंस में हैप्पी मनी, लग्जरी और बहुत सारी जो सुख सुविधा जो जीवन में बेसिकली माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मानी जाती है, सौभाग्य की एनर्जी मानी जाती है, ये आपके जीवन में आएगी। तो यस, आप अबंडेंस को लेकर, इस शब्द को लेकर अपनी खुद की परिभाषा को ढूंढ रहे हो। ओके थर्ड इवेंट पाइल नंबर 1 जो आपके साथ होगा, फर्स्ट द फायर से आपके भीतर जो एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ऊष्मा या आग कह लीजिए जो काफ़ी लंबे समय से दफन है, वो बेसिकली वॉल्केनो की तरह फटेगी, और ये उस समय फटेगी जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होंगे जो बहुत मुखौटा ओढ़ के रखते हैं, जो झूठ का पर्दा ओढ़ के रखते हैं। ओके जिन्होंने अपने चेहरे पर ऐसे नकाब ओढ़ रखे हैं कि दिखने में वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन दिल से वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो इन लोगों के इर्द गिर्द मुझे ऐसा लगता है कि आपके भीतर का ये जो ज्वालामुखी है, ये एक किस्म का इसको पोर्टल मिलेगा या रास्ता मिलेगा कि ये फटेगा, ये ऊष्मा बाहर आएगी। ओके ये डॉर्मेंट एनर्जी बाहर आएगी, और इस पूरे सीन में आई बिलीव आप अपनी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को डिस्कवर करोगे, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी क्रिएटिविटी, आपके नेचुरल या गॉड गिफ्ट वाले टैलेंट्स कौन से हैं, ये सब चीज़ें ये उन लोगों को भी अपना मास्क उतारने में मदद करेगी जो दरअसल आपके इर्द गिर्द झूठा नकाब ओढ़ के रखते हैं। आपकी ये बोल्ड, आपकी ये ऊष्मा से भरी हुई ऊर्जा ऐसा लगता है कि उनके नकाब को भी यहाँ पर पिघला के रख देगी। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपनी ही ब्रेक थ्रू का कारण नहीं बन रहे हो, बल्कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में भी ब्रेक थ्रू आ रहा है। ओके तो यस, ये 3 इवेंट हैं पाइल नंबर 1 जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदलने वाले हैं सितंबर मंथ में।
ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हैं टैरो कोर्स के लिए, मुझसे 7th टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर स्वास्तिक के डिवाइन सिंबल को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी सितंबर मंथ में वो आपके साथ कौन से 3 इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। ओके, ऑल राइट, हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे। थैंक यू। ऑल राइट, आपका फर्स्ट कार्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सेकेंड कार्ड, रिपल आउटवर्ड। थर्ड कार्ड, recharge your destiny। पाइल नंबर 2, आपके साथ जो पहला इवेंट सितंबर मंथ में होगा जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, ये एक रियलाइजेशन से होने वाला इवेंट है। एक ऐसी रियलाइजेशन जहाँ पर आप अपने जीवन के अलग अलग जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, क्यों हुए हैं, और ये सारे इवेंट्स चाहे लव लाइफ या करियर से अलग अलग फील्ड से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये रियलाइजेशन से आपका पहला इवेंट है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रखने वाला है। ओके, लव लाइफ में होने वाली एनर्जी कैसे आपके करियर में मैनिफेस्ट होती है, करियर में होने वाली ऊर्जा कैसे आपकी हेल्थ में मैनिफेस्ट होती है, और हेल्थ में होने वाली चीज़ कैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी में मैनिफेस्ट होती है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको सितंबर के मंथ में रिवील किया जाएगा। सितंबर के मंथ में ये जो इवेंट है, इसमें स्पाइडर स्पिरिट जो है आपकी बेहद मदद करेंगे। ये आपके लिए कॉन्टिन्यूसली ऐसा वेब बुनते जाएंगे या ऐसी अलाइनमेंट क्रिएट करते चले जाएंगे जहाँ पर एक पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, और कैसे कनेक्टेड है ये रेवलेशन, उसी के बाद सेकेंड डॉट थर्ड के साथ कैसे कनेक्टेड है उसकी पूरी रेवलेशन। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पाइडर स्पिरिट अगर कहीं नज़र आते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि आपके लिए मास्टर प्लान की यहाँ पर तैयारी चल रही है, जहाँ पर एक रियलाइजेशन से 10 रियलाइजेशंस और आएँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर आप पहले इवेंट में एक ऐसी रियलाइजेशन जहाँ पर एग्जैक्टली आपको पता है कि आपकी एक वो रूट कॉज क्या है जो आपकी सभी चीज़ों को अफेक्ट करती है, और सभी चीज़ें कैसे आपके साथ कनेक्टेड हैं। मुझे इसी इवेंट की वजह से आप निकोला टेस्ला जो 369 मेथड है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की अक्सर बात किया करते थे, मुझे आप इनके भी कह लीजिए कि ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हो। तो इस इवेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए 369 मेथड के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट करना बाएं हाथ का खेल जिसे कहते हैं ना, कि वो बात बन जाएगी। आप बहुत आसानी से 369 मेथड से किसी भी सिंसियर विश को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक ऐसी विश जिसमें बेसिकली सूरज की ऊष्मा मौजूद है, सूरज की ऊर्जा मौजूद है। ओके, तो ये बहुत बड़ी रेवलेशन होने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए। सेकेंड यहाँ पर जो आपके साथ इवेंट होगा पाइल नंबर 2, ये जुड़ा हुआ है आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी के साथ। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें आप शाय या नो या फिर पार्टिसिपेशन की कमी जिसमें बेसिकली आ जाती है, और आप कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मुझे ये नहीं करना, अभी मैं शाय हूँ इस चीज़ को लेकर, अभी मैं ऑलरेडी बहुत इंटेंस एनर्जी से गुजर रहा हूँ, इस वजह से मुझे किसी नई चीज़ को नहीं करना। तो ये ऐसे कैसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जिसमें सुबह
नहीं होती अक्सर। हर रात आप वेट करते हो कि मेरी सुबह होगी, मेरी सुबह होगी। मुझे आपका ये पीरियड एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे आपकी नो येस में बदलती हुई नज़र आ रही है। मुझे आप शायद से बोल्ड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे आप यहाँ पर जो वो सब चीज़ें जो आप जिन चीज़ों को पार्टिसिपेशन के लिहाज से नो बोल रहे थे, आप उनको मुझे येस कहते हुए नज़र आ रहे हो। सिर्फ कहते हुए नहीं बल्कि उन्हें करते हुए भी नज़र आ रहे हो। रिपल आउटवर्ड में एक्शन की एनर्जी है। तो येस, यहाँ पर बहुत सारे लोग डिप्रेशन के इल्यूजन से जागने वाले हैं, यहाँ पर स्ट्रेस के इल्यूजन से जागने वाले हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मैं अभी तक ड्रीम में था लेकिन अब मैं जाग गया। तो यस, यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो चैप्टर है पाइल नंबर 2 आपके लिए सितंबर में एंड होगा। ये जो ऊर्जा है ये आपके लिए बहुत सारे रुके हुए जो रिजल्ट्स हैं उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी क्रिएट करेगी। तो जिन भी चीज़ों में आपको ज़ीरो या फिर बहुत कम रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे, अब आपको उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव या बहुत ही बड़े बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, थर्ड आपके साथ जो इवेंट होने वाला है पाइल नंबर 2, ये जुड़ा हुआ है आपकी डेस्टिनी के साथ। आपकी डेस्टिनी रुकी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आपको नहीं पता कि आपको चाहिए क्या है या क्या नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से पता है कि आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको जीवन में पहुंचना कहाँ पर है। इस चीज़ की आपकी डेस्टिनी रुकी हुई थी। उसको जैसे एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रही थी। वही मुंडेन टास्क, वही डेली रूटीन, कुछ भी नया नहीं हो पा रहा था। लेकिन सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी को वो रिचार्ज की ऊर्जा मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ नई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी और अगेन आप ट्रैक पर आओगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी डेस्टिनी को अब सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ अर्थ की डायमेंशन में ही नहीं बल्कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको ऐसे साइंस या ऐसे सिंबल्स भेज रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा हैं, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास दिला रहे हैं ये साइंस कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव महसूस करने वाले हैं अपनी डेस्टिन्ड पाथ को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, डेस्टिन्ड सोल फैमिली मेंबर के साथ भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फिर अगर आपको कह लीजिए मार्ग दिखाने के लिए कोई गुरु नहीं था तो डेस्टिन्ड गुरु जो है वो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, तो यस, ये जो भी इवेंट है ये आपकी डेस्टिनी से जुड़ा है और ये पूरी आपकी लाइफ में रोशनी को भर देगा। यहाँ पर जैसे आप एक अरोरा लाइट देख सकते हैं, बहुत ही मैजिकल इवेंट गिना जाता है ये यहाँ नॉर्थ में। सो यस, यहाँ पर एक बहुत मैजिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो आपकी डेस्टिनी के लिए बन रही है। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा और मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए मुझे ईमेल कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर स्पाइरल सिंबल को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी सितंबर मंथ में वो कौन से 3 इवेंट्स आपके साथ होंगे जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल के रख देंगे। ओके, हम आपकी कार्ड्स को शफल करेंगे। पाइल नंबर 3, थैंक यू। All right, first card, just be. Inner sanctum. And then third card, become inimitable. Wow. पाइल नंबर 3, आप जो भी हो कमाल के हो। पहला इवेंट जो सितंबर मंथ में आपके साथ होगा ये आपकी पावर से जुड़ा हुआ है। ऐसी पावर जो अक्सर जो लोग हैं ऐसी ऊर्जा में खो देते हैं जहाँ पर किसी किस्म का चैलेंज या ऑपोजिशन हो, या फिर सामने वाला बहुत ही
थ्रेटनिंग या बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में हो, हम अमूमन उस समय अपना आपा खो देते हैं, अपनी पावर को भूल जाते हैं, राइट। लेकिन सितंबर मंथ का जो आपका पहला इवेंट है जो आपकी लाइफ को बदल के रखने वाला है, वो यही है कि आप अपने इस वर्जन से जो दरअसल अपनी पावर को कभी कभी खो देता है, रिएक्ट कर देता है और फिर बाद में पछतावा करता है, आप अपने इस वर्जन को असेंड करने वाले हैं और आप अपने एक ऐसे वर्जन में टैप इन करने वाले हैं जो रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्स की पावर को समझता है, जो टॉक्सिसिटी या फिर गंदगी के इर्द गिर्द होते हुए भी खुद गंदा नहीं होता, जिसे पता है कि सिंपली एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है। ये जो इवेंट है ये इस तरीके से भी आपकी लाइफ को बदलेगा कि आपके सांस लेने की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आप यहाँ पर अमूमन ऐसी चीज़ों के साथ भी अलाइनमेंट में आ जाएंगे जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या फिर सिंपली अपनी एग्जिस्टेंस में अपने आप के साथ कैसे कंफर्टेबली बैठना है और कैसे अपनी साइलेंस को एम्ब्रेस करना है। ओके, तो आपकी मुझे पहले इवेंट में असेंशन दिख रही है और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है आपके लिए पायल नंबर 3 कि ये आपकी असेंशन जो है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों की भी जो काफ़ी लंबे समय से शांति या फिर काफ़ी लंबे समय से ठहराव का इंतज़ार कर रहे थे, आप उन लोगों के लिए वो ऊर्जा को क्रिएट करोगे, आप उनके लिए वो शांति क्रिएट करोगे, आप उनके लिए वो सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर बैठा जा सकता है, जहाँ पर वल्नरेबल हुआ जा सकता है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि पहला इवेंट आपकी असेंशन है। असेंशन अगेन किस चीज़ की? एक ऐसा वर्जन आपका जो अपनी पावर को टॉक्सिसिटी के इर्द गिर्द खो देता था, आप इसे असेंड करते हुए, क्वांटम जंप करते हुए एक ऐसे वर्जन में टैप इन कर रहे हैं जो गंदगी में रहते हुए भी अगर उसके इर्द गिर्द टॉक्सिसिटी भी है तो वो अपनी खूबसूरती, अपनी प्योरिटी को नहीं खोएगा बल्कि सिंपली अपनी एग्जिस्टेंस को एम्ब्रेस करेगा। ओके, सो यस, बहुत सुकून, बहुत शांति है इस कार्ड में। सेकेंड इवेंट अगेन आपकी इनर रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है और ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके साइकिक गिफ्ट्स के साथ। सितंबर मंथ में दूसरा इवेंट आपके साथ ये होगा कि आप जिस समय भी अपने आप को ग्रीनरी या ग्रीन तारा माँ की जो ऊर्जा जो प्लांट्स में देखी जा सकती है, जो सदाबहार प्लांट्स हैं खास करके ग्रीन ग्रास में देखी जा सकती है, हरे बर्ड्स हो सकते हैं, हरा कुछ भी ग्रीन, यहाँ पर जैसे ही आप अपने आप को ग्रीनरी के प्रति सितंबर मंथ में एक्सपोज करेंगे, उसी समय आपको जो आपके साइकिक गिफ्ट्स हैं वो दिख जाएंगे कि हाँ, मेरा जो साइकिक गिफ्ट्स है एग्जैक्टली ये गिफ्ट है, क्योंकि आपका जो साइकिक गिफ्ट है वो मुझे ग्रीनरी के इर्द गिर्द एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पायल को देखते हुए अगर कुछ लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि मुझ में क्या टैलेंट है, मेरी इंट्यूशन ने मुझे क्या तोहफा दे रखा है, क्या मैं क्लियरवॉयंट हूँ या क्लियर ऑडियंट हूँ या मैं क्या हूँ? तो यस, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर जो है सितंबर मंथ में मिल जाएगा। सो कंग्रेचुलेशंस। थर्ड आपका इवेंट, और ये मेरे ख्याल से इस कदर इतना इंटेंस या इस कदर बड़ा इवेंट होगा आपके लिए कि जिससे आप खुद भी हो सकता है कि हिल जाएं, और ये जुड़ा हुआ है एक ऐसा वर्जन या एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करना जहां पर सामने वाला चाहकर भी आपको कॉपी ना कर सके। आप कुछ ऐसा बन जाएंगे, आप कुछ ऐसा कर देंगे जिसे दूसरा सामने वाला पर्सन कॉपी नहीं कर सकेगा। ये इस लेवल की इन्वेंशन या इस लेवल का ये काम आपके हाथों से होने वाला है पायल नंबर 3। मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्जन की वजह से आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल भी बनेंगे सितंबर मंथ में ही। ये यंगर वर्जन कह लीजिए कि यंगर जो एज ग्रुप है वहाँ के लोग भी हो सकते हैं और कुछ आपसे उम्र में बड़े लोग भी हो सकते हैं। इस चीज़ कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो सभी को चौंका देगा, आपको खुद को भी चौंका देगा कि ये मैंने कैसे कर लिया या ये मैंने कैसे सोच भी लिया इस काम को करने का। इट्स जस्ट इट्स टू बिग।
ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्मिक एनर्जी है, और इस एनर्जी को कोई भी ना तो कॉपी कर सकता है, ना ही कोई इस वर्जन को हरा सकता है, ना ही इस वर्जन को हराने के बारे में सोच भी सकता है। इस चीज़ की एक ऐसा वर्जन है आपका जिसे सिंपली एडमायर किया जा सकता है हर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कुछ ऐसा जाग रहा है, कुछ ऐसा उठ रहा है जिसका अभ्यास बहुत जन्मों से शुरू हो, मतलब बहुत जन्मों से आप कर रहे थे। जैसे अभी तक आपके जितने भी ह्यूमन लाइफ के बर्थ रहे हैं वो आपको शायद इसी मोमेंट तक पहुंचाने के लिए बने हुए थे। तो ऐसी कोई कला, ऐसा कोई अभ्यास जिसका बेसिकली जो प्रैक्टिस है वो कुछ 1 महीने या 2 महीने की नहीं बल्कि कई जन्मों की है। ओके, तो एक परफेक्ट अलाइनमेंट पाइल नंबर 3 आपके लिए बन रही है, और ये सच में सभी को चौंका देगी, आपको खुद को भी। ओके, सो यस, आई लव यू पाइल नंबर 3, आप जो भी हो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो यस, ये आपकी रीडिंग है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए तो उसके लिए मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर इन्फिनिटी के सिंबल को चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी सितंबर मंथ में आपके साथ वो कौन सी 3 इवेंट्स हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल के रख रहे हैं। ओके, आपके कार्ड्स को शफल करेंगे। थैंक यू। All right, first card, Heart's Home. Second card, What are you becoming? Third card, Delight in Daring. पाइल नंबर 4, आपके साथ जो पहला इवेंट सितंबर मंथ में हो रहा है जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल कर रख देगा, ये बेसिकली आपके और आपके भगवान के बीच में जो बेसिकली एक प्रोसेस है या एक जो रिश्ता है उसमें हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर मंथ में पाइल नंबर 4 आप बहुत ही साक्षात रूप में, जैसे कह लीजिए कि अपने भगवान के दर्शन करेंगे। आई नो ये मैसेज सुनने में बहुत ही इंटेंस लग सकता है या बहुत ही अनबिलीवेबल भी लग सकता है, लेकिन जो ये पहला कार्ड है ये दरअसल यही बताता है कि आपको, जैसे जो आपके ईश्वर हैं जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, जिनका भी आप नाम जपते हैं, उनका पूर्ण रूप से जो एक एहसास है कि यस, ये शक्ति हर लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर आपके साथ खड़ी है, आपके साथ चलती है। ये एहसास आपको बहुत ही महीन रूप में महसूस होने वाला है। ये कुछ इस तरीके से होगा जिसे आप दूसरे को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आपके साथ ये हुआ, ये इसको आप एक्सप्लेन कैसे करें, आपको ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे। तो आपका पहला इवेंट जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल के रख देगा वो दरअसल आपके भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, आपके ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, कहते हैं कि इंसान के बॉडी में ईश्वर जो हैं वो दिल में विराजमान होते हैं, वो दिल में रहते हैं हमारे। तो यस, यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वही एनर्जी दिख रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इवेंट की वजह से जैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। इसके बाद जैसे आप उन लोगों को भी जो दरअसल बहुत पाप और बहुत अंधकार से भरे हुए हैं, आप उनको भी प्यार दे पाओगे, आप उन्हें भी माफ़ कर पाओगे। जैसे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मधुर, मुझे शब्द सुन रहा है मधुर, इस तरीके से मधुर हो जाएगी कि आप सामने वाला चाहे कैसा भी हो, चाहे कितने भी अवगुणों से भरा क्यों ना हो, आप सिंपली उस पर्सन को प्रेम, सिर्फ
प्यार देंगे, क्योंकि ये जो एहसास है ये आपको पूरे तरीके से बदल के रख देगा। आपके पूरे माइंड में जहाँ पर भी डार्कनेस है उसको वहाँ से धो देगा। आपके दिमाग में जहाँ पर भी कंपैरिजन या लो वाइब्रेशंस की फियर या जेलसी है उसको पूरे तरीके से साफ करके रख देगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी को एक पूरे साल की ब्लेसिंग एक मोमेंट में मिल रही, जैसे कोई कह रहा था कि मैंने पूरे 1 साल तपस्या की और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इस मोमेंट में मुझे दरअसल सब कुछ मिल गया। तो यस, यहाँ पर किसी की साधना सफल हो रही है, अपनी भक्ति में आप सफल हो रहे हो। पायल नंबर 4। वाओ। पाइल नंबर 4 आपका सेकंड जो इवेंट है ये जुड़ा हुआ है आपकी शेप के साथ, आपके स्ट्रक्चर के साथ। व्हाट आर यू बिकमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें काम करती हैं और कौन सी चीज़ें काम नहीं करती, स्पिरिचुअली खास करके, ये भी रेवलेशन इस मंथ में आपको होगी। ओके, आपने अगर पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी विजडम गेन की, इस पूरी विजडम ने या इस पूरी नॉलेज ने आपको कहाँ कहाँ मदद की, कैसे कैसे मदद की, इसकी रेवलेशन भी इसी एक ऊर्जा की वजह से आपको रिवील होगी। और ये आपको दरअसल फ्यूचर के किसी इवेंट के साथ जो आपका नाता जुड़ा हुआ है उसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन सितंबर मंथ में आपको दी जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में भी आपके सामने ऐसी चॉइस खड़ी होगी कि आपको किस चीज़ को अपने उद्धार के लिए करना है और किस चीज़ को अपने उद्धार के लिए नहीं करना। तो यस, ये जो इवेंट है ये आपकी फ्यूचर सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। आई ऑल्सो बिलीव इस एक इवेंट की वजह से आपको कोई ना कोई अपनी फ्यूचर सेल्फ की भी ऐसी एनर्जी दिख सकती है, किसी सपने में दिख सकती है, रात के समय में या फिर दिन के समय भी अगर आप झपकी लेते हैं, इस चीज़ की आपको अपना फ्यूचर वर्जन नज़र आएगा कि आपका फ्यूचर वर्जन कर क्या रहा है। ओके, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी स्किन टाइप कैसी है, उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितना खुश है। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से क्वांटम जंप भी करोगे। थर्ड इवेंट आपका जो एक्चुअल में ऐसा इवेंट है जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इस साल ने आपको तैयार किया है, इस पूरे 2023 ने, और ये ऊर्जा है अपने डर का सामना करने की। तो तीसरा इवेंट वो इवेंट है जिसमें सितंबर में आप उन तमाम चीज़ों का सामना करेंगे जिनसे आपको बेहद डर लगता है। ये कोई एक्टिविटी है, ये कोई पर्सन है, ये कोई काम है, ये किसी किस्म की हिचकिचाहट है, ये किसी भी किस्म का डर जो है आप इसका सामना करने वाले हो। और ये सामना जिस मोमेंट में आप करोगे उस समय आप दरअसल अपनी ही किसी एक ऐसी पावर को अनलॉक करोगे जिसमें कहते हैं ना कि सेकंड लाइफ। जैसे यहाँ पर सैलमेंडर स्पिरिट है, सैलमेंडर स्पिरिट की अगर आपको खासियत बताऊं, अगर इनकी पूंछ कट जाए तो इनकी नई पूंछ उगाती है, तो इनमें रिन्यू करने की पावर होती है, रीजेनरेट करने की पावर होती है। इस ऊर्जा को ह्यूमन लाइफ में हम नए ब्लड सेल्स को जनरेट करने के लिए लगा सकते हैं, ब्लड लाइन हीलिंग को करने के लिए लगा सकते हैं। तो यस, आई बिलीव आप यहाँ पर चोजन वंस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, उस मोमेंट में जिस मोमेंट में बेसिकली आप अपने डर का सामना करोगे। ये जो भी चीज़ें जो आपको डराती हैं ये दरअसल अपनी पकड़ से आपको डराती हैं। आप इन चीज़ों को इसलिए नहीं कर रहे थे अभी तक क्योंकि आपको लग रहा था कि ये चीज़ें आपको जकड़ लेंगी, लेकिन अब आप अपनी ही फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कवर करेंगे और आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं जकड़ सकता। आपका आकार जैसे एक ऑक्टोपस की तरह, आप छोटे से होल से भी, जैसे एक ऑक्टोपस जो होता है वो निकल सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और यही ब्रह्मास्त्र की वजह से आप भी अपने आप में इस हुनर को लेकर आएंगे कि यस, मैं किसी भी डर का सामना कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक फ्लेक्सिबल ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे पता है कि अगर कहीं ब्लॉकेज आ भी जाए तो वहाँ से निकलना कैसे है, पीछे कहाँ हटना है, चुप कहाँ होना है। तो लिटरली आप यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को डिस्कवर कर रहे हो। This is big. This is big. All right, pile number 4, this is your reading. Hopefully आपको इससे insights मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं और 7th टैरो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके जो है डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। Bye.
पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर एज अबव सो बिलो के इस सिंबल को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी ये जो सितंबर मंथ है इसमें वो कौन सी 3 इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। हम आपकी कार्ड्स को शफल करेंगे। पाइल नंबर 5, ऑल राइट। आपका फर्स्ट कार्ड, वी हैव लेसन्स इन ब्लड। Second card, step up to sovereignty. Third card, work together. ऑल राइट, पाइल नंबर 5, आपका पहला जो इवेंट है ये आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ इवेंट होने वाला है जो बेसिकली आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। यहाँ पर आपके खुद के जीवन में पाइल नंबर 5 बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी लंबे समय से हो रही हैं जिसका आप बेसिकली आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेहनती हो लेकिन आपको मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हो, अच्छे से खाना खाते हो, नींद का भी ध्यान रखते हो, लेकिन फिर भी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती। आपको दवाएं क्यों नहीं लगती, आपको अच्छी दवाइयाँ क्यों नहीं लगती। अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवाई रिकमेंड की है तो वो दवाई आपको लग क्यों नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस क्वेश्चंस जिसके आप आंसर्स को डिस्कवर करने की काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे और आपको यही लग रहा था कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ या मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 5, इस मंथ में आपको ये जो ऊर्जा है कि ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है जो मेरे काम को नहीं बनने देती, ये क्या है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है और इसका आंसर छुपा हुआ है आपकी ब्लड लाइन में। इस मंथ में आपको अपनी ब्लड लाइन कर्सेस या अपने ब्लड लाइन से जुड़े हुए कुछ ऐसे इश्यूज रिवील होंगे जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके साथ जो बहुत कुछ हो रहा है वो दरअसल आपके हिस्से का नहीं है, ये आपके ब्लड लाइन का बैगेज है। ओके और क्योंकि ये ब्लड लाइन के बैगेजेस या कर्सेस या ब्लड लाइन की जो भी इंटेंस एनर्जीज हैं ये रिवील होंगी, ये आपके लिए भी संकेत है कि आपको चूज किया गया है अपनी ब्लड लाइन हीलिंग के लिए। आपके द्वारा ही इन कर्सेस को मुक्ति मिलनी है, आपके द्वारा ही आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति मिलनी है और आपके द्वारा ही कुछ नए ब्लूप्रिंट्स रेडी होने हैं जिससे कि आने वाली जनरेशन उन दुखों को ना भोगे या उन बीमारियों को ना भोगे जो आप या आपके पिछले जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने भोगी हैं। ओके तो ये ऐसी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा पाइल नंबर 5 आपके लिए सितंबर मंथ में, जहाँ पर आपको आपके ब्लड लाइन इश्यूज़ सामने भी आएंगे और उसकी हीलिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। लेसन्स इन ब्लड से मुझे लेसन से यहाँ पर टीचर दिख रहा है। आई थिंक आप यहाँ पर किसी ऐसे टीचर के साथ कांटेक्ट में आओगे जो एक्चुअल में ब्लड लाइन हीलिंग में कह लीजिए कि स्पेशलाइज्ड है, इसे इस काम को करना आता है। ओके तो यस, ये टीचर भी आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से इन कर्सेस को तोड़ के आपको अपने जीवन में फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना है और ये आपके पूरी लाइफ को, जो आने वाली पूरी लाइफ है, उसे पूरे तरीके से खूबसूरती से बदलने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। सेकेंड जो इवेंट है ये आपकी शान को लेकर है, आपकी रिस्पेक्ट को लेकर है। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 5 सितंबर मंथ में आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली सभी लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उन्हें ये बताने वाले हो कि आपको वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड में ऐसी बातें भी सोचने लगेंगे जो बेसिकली आपको उन लोगों तक पहुंचाएंगी जो आपको अमूमन डिसरिस्पेक्ट करते हैं या बातों ही बातों में आपको ताना कस देते हैं या बातों ही बातों में आपको कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि आप चाहे आपको एम्बैरेसमेंट हो लेकिन आप
जैसे आपकी पावर छीन लेना, आप उस समय उनको जवाब ना दे पाएँ। तो येस, आई थिंक आप इस मंथ में बहुत ऐसे लोगों की अलाइनमेंट में रहेंगे जिनको दरअसल आपको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जब वो आपसे बात करें या आपसे डील करें तो तहज़ीब के साथ करें, रिस्पेक्ट के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप के इस वर्जन के साथ जुड़ रहे हो कि यस, आप प्यार और रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, आप अपने आप में एक रॉयल्टी हो, आपके गिफ्ट्स प्रेशियस हैं, आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत प्रेशियस हो, आप एक अच्छे इंसान हो, इस वजह से आप प्यार और रिस्पेक्ट जो है उसको डिज़र्व करते हो। तो यस, आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी में टैप इन करते हुए लोगों को, खास करके उन लोगों को जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट या सार्कास्टिक कमेंट्स करते हैं, उन लोगों को आप ये एहसास दिलाने वाले हो। ओके, सो ये होगा कैसे? अगेन, आपके दिमाग में ज़्यादातर वही लोग आएंगे इस मंथ में जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि यस, मुझे इस चीज़ को अब बदलना है, इस पैटर्न को अब बदलना है। जो थर्ड इवेंट है पाइल नंबर 5 आपके लिए, वो एक टीम वर्क के बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 5 ने अब अमूमन अपनी लाइफ में टीम वर्क का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देखा है। आपने जो भी काम किया होगा अमूमन अकेले ही किया होगा, या ऐसा आप पसंद करते हैं कि आपको अकेले काम करना पसंद है, और ये कहीं ना कहीं आपका एक कंफर्ट जोन भी बन गया। लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर का महीना आपको आप ही के जैसे लोगों के साथ साथ में मिलकर कोई काम करना, कोई काम सीखना, कोई कला सीखना, इसका मौका प्रदान करेगा। और ये एक्सपोजर जो है ये दरअसल आपको आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको सामने लेकर आने में मदद करेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनको जिनमें टैलेंट्स हैं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने आपको आईने के सामने उन टैलेंट्स को दिखा पाएंगे, लेकिन जैसे ही कुछ लोग आ जाएंगे उनके सामने तो वो अपने टैलेंट्स को ढक लेंगे। तो ये जो पैटर्न है, आई बिलीव आप इसकी हीलिंग करने वाले हो, क्योंकि अब सितंबर मंथ से आप अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने भी उसको एक्सपोज करोगे कि यस, मुझ में ये टैलेंट है, मेरा ये कहना है, ये मेरा सोल्यूशन है, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो यस, आपको टीम वर्क का एक एक्सपोजर मिलेगा, और ये आपकी लाइफ को कॉन्टीन्यूसली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बदलने वाला है। जैसे ये सिर्फ सितंबर मंथ तक की एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये जो सितंबर मंथ से स्टार्ट होगा ये बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में ये एनर्जी रहेगी, और इसको जितना आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, यस कहते चले जाएंगे, उतना ही आप यहाँ पर फिजिकल बॉडी की जो हीलिंग है उसको भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से भी आपको एक्टिव एनर्जीज में टैप इन होने का मौका मिलेगा। उनको देखकर आपको लगेगा कि यस, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जैसे आप बहुत इंस्पायर्ड एक्शन की जो एनर्जी है उसमें टैप इन कर रहे हो। ओके, अगेन यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल, सोल ट्राइब एनर्जी है। सो यस, बहुत कंफर्टेबल लोग हैं ये आपको जज नहीं करेंगे। सो यस, पाइल नंबर 5 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगेन मेरा 7th टैरो कोर्स जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसे ज्वाइन करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।